नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नित्यानंद भट्ट, मेरे साथ है सुचित्रा देवी। ये है हरिद्वार रोड, जो विधानसभा की तरफ जाती है। कल तक के विधानसभा की ये रोड जो है हमेशा गाड़ियों से भरा खचाखच भरी रहती थी और यहाँ पे आवाजाही इतनी होती थी कि लोगों को रोड क्रॉस करना मुश्किल हो जाता था। लेकिन आज सत्र का दूसरा दिन है और ये रोड बिल्कुल खाली है। सिर्फ इसमें कोई है तो सिर्फ आंदोलनकारी, सिर्फ अपनी बात को विधानसभा तक पहुँचाने वाले लोग, जिनका ये कहना है कि विधानसभा तक उनको पहुंचने का एक रास्ता है। लेकिन दुर्भाग्य है उसका हमारे डेमोक्रेसी का कि इन लोगों को जो अपना खून पसीना बहाकर यहाँ तक पहुँचे हैं, पसीना बहाकर यहाँ पे पहुँचे हैं, सिर्फ इसलिए कि वो अपनी बात को विधानसभा तक पहुँचा सकें। उनके यहाँ पे बैरिकेड लगाएंगे, एक बैरिकेड नहीं, 1 2 3 4 बैरिकेड यहाँ पे लगाए हैं ताकि ये विधानसभा तक नहीं पहुँच सके। अगर अपनी बात विधानसभा तक नहीं पहुंचाई जा सकती तो इस संबंध हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी खत्म है। डेमोक्रेसी का मतलब होता है हर आदमी अपनी बात अपने चुने हुए प्रतिनिधियों तक पहुंचा सके। आज आप देख रहे हैं ये रोड बिल्कुल खाली है। इस रोड में न कोई जनमानस है, न इस रोड में कोई सुविधा है। सब है तो आंदोलनकारी अपनी बात को प्रशासन तक पहुँचाने की इच्छा रखने वाले लोग। यहाँ भी किसान आए थे, उसके बाद उपनल कर्मचारी आए, उसके बाद एड्स कंट्रोल बोर्ड, एड्स जिन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, एड्स में एड्स के जो नाम कोरोना काल के द्वारा अपनी सेवाएं दी है, उन लोगों ने जो है यहाँ पे अपना डेरा जमाया है। वो अपनी मांग मान रहे हैं कि आप जिन्होंने अपनी जान की परवाह न करके अपना सर्वोच्च दिखाकर जिन्होंने कोरोना काल में जनमानस की सेवा की, आज वो सड़कों पर घूम रहे हैं। ये है उत्तराखंड का प्रशासन। क्या उन लोगों के रोजगार नहीं था जिन्होंने अपने कम से कम 6 महीने अपना जान जोखिम में रहे, अपने बच्चों को मिल के आते थे कि बेटा मैं वापस आऊँ ना आऊँ, बहन मैं वापस आऊँ ना आऊँ, माँ मैं वापस आऊँ ना आऊँ। आज वो बंदे एड्स वाले जो कोरोना काल वाले वो आज सड़कों में बैठे हुए हैं। इसी तरह से जो किसान हिंदुस्तान की रीढ़ मानी जाती है, वो किसान आज धरने में बैठे हुए यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। वो जितने भी यहाँ पे प्रदर्शनकारी हैं, सबकी एक ही मांग है कि भाई हमारी बात सुनो, हमारी बात सुनो। हम भी इंसान हैं, हमने सेवाएं की हैं, हमने देश के लिए, अपने राज्य के लिए अपने योगदान दिया है। हमारी बात सुनो। आप तो नेता हैं, आज आएंगे कल चले जाएंगे, लेकिन हमने तो जीवन भर इस देश की, इस राष्ट्र की और इस राज्य की सेवा करनी है। हमारी बात एक बार सुन लो। ज्ञापन दे रहे हैं, लेकिन ज्ञापन देने के लिए कोई अभी तक नहीं आ रहा है इन लोगों के पास। अब ज्ञापन में इन्होंने अपनी मांग रखी है और आशा है शासन प्रशासन इनकी बात सुनेगा। आशा है शासन प्रशासन गंभीरता से इनकी बात लेगा। सबसे बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि कोरोना काल में जिन्होंने अपने जान की जोखिम में डाला, आज वो बेरोजगार है और आज जो है वो सड़क में बैठी है। उपनल कर्मचारी जो उत्तराखंड की रीढ़ की हड्डी कहे जाते हैं, वो आज उपनल कर्मचारी बेरोजगार है, उन्हें वेतन नहीं मिल रहा है और वो सड़क में बैठे हुए हैं। इस तरीके से ये सड़क जो है एक तरह से विधानसभा की तरफ जाते हैं और जनमानस के भावनाओं को भी टच करती है। अब देखना है एसी रूमों में बैठे हुए हमारे 70 विधायक, एसी रूमों में बैठे हुए हमारे 70 विधायक इन गरीब लोगों की, इन मजबूर लोगों की बात सुनते हैं या नहीं। इन्हीं के साथ नहीं, उनको ही वेतन दिया जाएगा, अन्य को नहीं दिया जाएगा। बड़ी दूसरी बात है कि इसमें 7000 कर्मचारी इस बारे में कहते हैं कि लोग जो है ज्यादा लगे थे। मैं पूछना चाहता हूँ माननीय मंत्री से, आप लोग को आज याद आ रही है कि आज जो कर्मचारी ज्यादा हो गए थे देश के बच्चे 2018 में हाई कोर्ट का आदेश कर्मचारियों के फेवर में आया था कि भाई आप इसको जो है पॉलिसी बनाइए, समान कार्य का समान वेतन दीजिए और इनको जीएसटी से मुक्त रखिए। आगे हमारी सरकार का, बीजेपी सरकार का जो हमारे जो सुप्रीम कोर्ट चले गई है, आज सुप्रीम कोर्ट केस लड़ना कितनी बड़ी महाभारत है आप जानते हो। उपनल कर्मचारी अपना पेट काट के सुप्रीम कोर्ट की लड़ाई में लड़ रहा है और सड़कों पे भी लड़ रहा है। यदि अगर इस तरह से सरकार करता रही तो आंदोलन का भी आगाज किया जाएगा। और कहीं ना कहीं मैं आपके संज्ञान में ला दूं, जब जब उपनल कर्मचारी रोडों पे आता है तब तब इस सरकार का तख्ता पलट होता है। माननीय धामी जी, आपसे कर्मचारी निवेदन कर रहे हैं, आप लोगों को आक्रोश में न आने दीजिए, या आक्रोश कहीं आपके लिए घातक होगा। मेरा आपसे मानना है कि ब्यूरोक्रेट जो इस सरकार जो उत्तराखंड को बिल्कुल इस तरह से धराशायी कर चुके हैं, आप उसका संज्ञान लीजिए।
मैं कहना चाहता हूँ बैंक की रिपोर्ट के अनुसार 76,000 करोड़ के कर्ज में आज उत्तराखंड डूबा हुआ है। और किसकी जिम्मेवारी है, वो कौन उसका जिम्मेवार है? आप अपने कर्मचारी खाली वेतन में, स्वास्थ्य हो गया, ऊर्जा हो गया, तमाम महत्वपूर्ण कामों में आपके साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहा है, लेकिन आप उनको दरकिनार कर रहे हो। कहीं ना कहीं आपको उसकी मुक्ति उठानी पड़ेगी। आगामी आप बहुत बड़े बड़े चुनाव है, सज्जन के नाम से आप हर बार चुनाव जीतते हो, वो है तो मुमकिन है, लेकिन इस बार फिर उत्तराखंड में वो मुमकिन नहीं हो पाएगा अगर आपने कर्मचारी नहीं सुने। आप भूल गए हैं हम अभी सरकार से हमारे एक मीटिंग हम लोग बैठेंगे, मीटिंग में कार्यकारिणी निर्णय लेगी, लेकिन हम लोग साथ बैठने वाले नहीं है धामी जी। हम शीघ्र जल्द निस्तारण आंदोलन करेंगे, करेंगे। अगर हमारी सुनवाई यहाँ नहीं होगी, हमें अपनी मजबूरन हम आज करने के तैयार नहीं थे, लेकिन सरकार द्वारा मजबूरन पीड़न किया गया। आगामी 6 महीने से वेतन नहीं मिल रहे, 2 महीने से वेतन नहीं मिल रहे, तो हमारे कर्मचारी ने मजबूरन आत्मसमर्पण करी, क्योंकि उसके पास पैसा ही था। रक्षाबंधन का त्योहार था, वो रोने लग गया घर में, आहत में आके उसने जहर खाया। आज भी उसके प्राणों को जान से लगी है। मैं धामी सरकार से पुनः निवेदन करूंगा, इन बच्चों की आप मांग सुनिए। इस प्रदेश के बच्चे हैं और आपके उत्तराखंड के बच्चे हैं। आश्वासन लेते लेते आप कोई भी कर्मचारी हैं, आपने बहुत मेहनत करी। कोविड के समय में आपने अपनी जान को जीतने का, तो आज जो है आप यहाँ पे छतरी लगाने प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रदर्शन आपका है, तो क्या कहेंगे? ये प्रदर्शन करते करते हमारे 5 से 6 महीने हो गए हैं, और 6 महीनों में से सरकार हमारी तैयार नहीं है। हम वही कर्मचारी हैं जिन्होंने हर किसी की जान बचाई, हाथ लगाने हर बार हम प्रदर्शन कर रहे हैं। आप हमारे को पर्चा दे दीजिए, सरकार हमारी सुन लेने को तैयार ही नहीं है। अभी भी 6 महीने से कोई भी सरकार का कोई भी प्रतिनिधि हमसे मिलने नहीं आ रहा है कि आपको क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। अनशन में बैठे हुए हैं। 12 लोग 14 पॉजिटिव हो चुके हैं। 12 लोग जो है अस्पताल में भर्ती हो चुके हैं, पर फिर भी सरकार सुध लेने नहीं आ रही है हमारे। पर हमारी सरकार से यही मांग है, सर्विस से हटा दिया जाए। बॉन्ड था आपके साथ कोविड के टाइम पे भी आप काम करेंगे? ऐसा कोई बॉन्ड नहीं था, कोविड के टाइम पे भी था और कोविड के बाद भी था हमारे। देखिए, बिल्कुल सबने कहा, कई लोग जितने मंत्रियों के पास हम गए हैं कि तुम्हारे पास सिर्फ कोविड का बॉन्ड था, तो कोविड का हवाला देके 24 जुलाई को पौड़ी डिस्ट्रिक्ट में 23 से 24 लोगों को ज्वाइनिंग दे दी गई है। हमारे पास विद प्रूफ भी है, फाइल है हमारे पास बनी हुई। उसके बाद जब हमने दोबारा 6 महीने की जब ज्वाइनिंग दी थी, तो उन्होंने कहा था, स्वास्थ्य मंत्री जी ने कहा था 6 महीने का सेवा विस्तार के बाद तुम्हारा सीधे समायोजन होगा। तो हम तो अपना हक मांग रहे हैं ना, जो स्वास्थ्य मंत्री जी ने खुद दिया था हमें, हम तो वो चीज मांग रहे हैं। आप बैकडोर से भर्तियां कर रहे हैं, आप कह रहे हैं क्या पद नहीं है, कह रहे हैं 4000 लोग लगाए, तो 4000 तो कोविड कर्मचारी थे भी नहीं, 2200 कुछ कर्मचारी थे, उसमें कुछ लोग लग पूरे उत्तराखंड में सिर्फ मेरे डिस्ट्रिक्ट की 3 स्टाफ नर्स कैसे छोड़ दिया आप लोगों ने? अच्छा, आप एक काम हाँ, मैं स्टाफ नर्स हूँ। मेरे डिस्ट्रिक्ट की रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट की 3 स्टाफ नर्स छूटी हुई है, बाकी सारे डिस्ट्रिक्टों में स्टाफ नर्स को ज्वाइनिंग भी दे दी है। तो वही तो हम पूछना चाह रहे हैं, ऐसा भेदभाव क्या? या फिर आप लोग अपने स्वास्थ्य मंत्री जी या धामी जी अपने रिश्तेदारों को दे रहे हैं फिर ज्वाइनिंग? कार्यक्षमता को देखते हुए ऐसा क्या है? बिल्कुल नहीं, कार्य क्षमता को नहीं। मैं फर्स्ट वेव से लगी थी, क्या मैंने कार्य नहीं करा होगा? मैंने 48 घंटे की ड्यूटियां करी है। लोगों ने हमें कमरे नहीं दिए उस टाइम पे कि कोविड हो जाएगा हम लोगों को भी। नाश्ता 12 बजे आता था, हमारा दिन का हमारा खाना 6 बजे होता था शाम के टाइम पे। हमने करी है ना ड्यूटी, यानी कि टीवी रिकॉर्ड आके देखे ना फिर। आप आउटडोर से बैकडोर से भर्तियां भर रहे हैं, नए फ्रेशर लोग भर रहे हैं, तो हम लोगों को भर रहे हैं जिन लोगों के पास एक्सपीरियंस है। कुल मिला के आपकी मांग क्या है? कुल मिला के हमारी मांग है, हमें समायोजन ही चाहिए। हमें समायोजन चाहिए रिक्त पद के सापेक्ष, क्योंकि रिक्त पद भरे रहे हैं। हमारे पास पूरा डाटा पड़ा है। आप लोग अगर बैकडोर से भर रहे हैं तो वो भाई आप आपकी धांधलेबाजी है, क्योंकि क्या पता आपको कोई रिश्तेदार हो जो आपको मुंह में पैसे दे के भर रहा है, आपकी जेब में भर रहा है, आप उनको नौकरियां दे रहे हो। फिर भाई आप ये तो खुद
नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा था जो लोग 100 दिन कोविड में काम करेंगे वो परमानेंट होंगे। तो हम परमानेंट करो का समायोजन तो कर सकते हो। जो बात आपने बोली हम तो वही मांग रहे हैं, हम तो सबसे अलग मांग रहे हैं। उत्तराखंड की बेटी जिन्होंने अपनी बात रखी, कोविड ने हमने अपने जान में डालकर इस राज्य की सेवा की और इस राज्य में सेवा करने के बाद आज ये आलम है कि लोगों को धरना प्रदर्शन करना है। अगर हम सभी लोग उत्तराखंड में कि हमें रोक सके तो आप अगर एक चीज बार की नोटंकी नहीं चलेगी। आज पहला प्रशासन होता है तो इसलिए अगर बारे के बारे अपना लोग तो कोविड को करी अगर लोग होते हैं चाहे नेताओं को खराब नहीं करेगा। सरकार गद्दियाँ चली जाती हैं, नौकरी सीट चली जाती है, चली जाती है। जनमानस की सेवा की जनमानस की सेवा की हमने अपना मानव कर्तव्य का धर्म निभाया और उस धर्म के बाद आपने हमें आउट कर दिया। आप खुद कह रहे हैं कि हम आपको समायोजन करना कितनी दिक्कत करो। अभी आपके पास कोई यहाँ पे ज्ञापन नहीं आया क्या? ज्ञापन लेने अभी कोई नहीं, अभी हम जस्ट आई रहे हैं, पहुँच रहे हैं हम लोग यहाँ पे। आपको कोई चीज नहीं है क्या? विधानसभा के हमको गिराव है, आगे बन गए साहब, अब हमारे को मुसलसल दर्ज हो गए। हमने जनप्रतिनिधि से हमें समायोजन कर दो। आज राज्य में पहाड़ों में इतनी अति दुर्गम क्षेत्रों में पूरी CHC पूरी BSc जिला चिकित्सालय मुख्य चिकित्सालय खाली पड़े हुए हैं। चतुर्थ श्रेणी है, वार्ड बॉय हो गया, अपना ड्यू हो गया, अपना फार्मेसिस्ट हो गया, अपने स्टाफ नर्स जो भी हैं उनको किस तरीके से कैसे समायोजन करना है, क्या करना है, सरकार का काम है, हमारा काम नहीं है। जिन्होंने अपना दर्द बयान किया, उन्होंने बोला है कि भाई हमने कोविड में मेहनत की है, जनमानस की सेवा की, उनकी जान बचाई, लेकिन आज आलम ये है कि इन युवाओं को सड़कों पर आंदोलन करना पड़ रहा है और सड़कों पर आंदोलन करके अपनी बात विधानसभा भवन तक पहुँचानी पड़ रही है। अभी से इनसे कोई लेने विज्ञापन लेने कोई आया नहीं है, लेकिन आएगा और शायद जिन लोगों से कोई इनका समझौता सब आपने हार नहीं मानी, क्योंकि आज तो एकमात्र दिन का कार्यक्रम है, क्योंकि आज तक मायने रखता है, डेंगू हो चुका है, सांकेतिक घेराव ताकि सरकार तक हमारा संदेश जाए और अभी भी हमारी जो नए उचित समिति बनाई गई है, समिति के सदस्य क्या अपनी समिति के अनुसार कार्य कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उसको बखूबी निभा रहे हैं या नहीं निभा रहे हैं। तो आप सभी को यदि कुछ चाहिए होता है, पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। यहाँ गर्मी में तपना पड़ेगा, बारिश हो तो बारिश में भीगना पड़ेगा, बर्फ हो होती है बर्फ में भी रहना पड़ेगा। आदि हो तूफान हो कुछ भी हो, हम अपनी मांग के लिए और जब तक प्रदेश कार्यकारिणी के साथ ठोस बात नहीं होती है, यदि किसी के साथ ठोस बात नहीं होती है, तब तक वह मंच जो है करेगा। आज हमारे प्रदेश कार्यकारिणी का जो आह्वान होगा, जैसे कल आह्वान हुआ था 5 सितंबर तक